जो लोग मेरे सामने लड़ने वाले हैं, जो पाखंडी है, जितना अनाज था वो सारा मैंने कोरोना काल में दिया। आज कोई गेहूँ काट रहा है, कोई बोरी उठा करके घूम रहा है, हम भी खेती करने वालों में से। तो एक दिन मेरे साथ पूरा दिन किसी खेत में चल करके गेहूँ, हिंदू का सबसे बड़ा धर्म है, नवरात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि सुबह घर की दहलीज से बाहर जब कदम रखते हैं उससे पहले जो घर में मंदिर है वहाँ पे भी अपने देवी देवताओं को पहले प्रणाम किया जाता है और उसके बाद तो अगला दिन का काम शुरू किया जाता है। मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा पहला धर्म और कर्तव्य है कि मैं पहले माँ का आशीर्वाद लूँ और उसके बाद अपने अगले शुभ काम के लिए अगली तैयारी करूँ। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि मुझे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और जो लोग मेरे सामने लड़ने वाले हैं, जो पाखंडी है, जो केवल इस चुनाव के समय में कुरुक्षेत्र की धरती पे आते हैं, ऐसे लोगों को अब की बार प्रदेश की जनता बहुत सबक सिखाएगी। अब लोग बहुत समझदार हो गए। नवीन जिंदल जी 10 वर्ष से कभी कुरुक्षेत्र की धरती पे नहीं आए। अब भाजपा की टिकट लेकर के आए। इसी तरह जो सुशील गुप्ता जी है, 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, अनेक दिक्कतें हरियाणा के लोगों के सामने आई। कोरोना काल से लेकर के किसान आंदोलन तक दोनों की एक भी दिन की कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि आज लोग परेशान हैं। कोरोना में जहाँ किसान परेशान था, जहाँ आम आदमी दुखी था, जहाँ दवाइयों का अभाव था, ये बहुत पैसे वाले लोग थे। इन्होंने कहीं एक दिन भी ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि हमें कोई 2 रुपया आम लोगों पे कहीं जाकर के खर्च कर दें, जबकि मेरे घर के दरवाजे खुले थे। जितना अनाज था वो सारा मैंने कोरोना काल में दिया और जो भी मेरे से जो उम्मीद की जाती थी, इवन कोरोना के समय में मैंने बीपी किट मुहैया कराई, मेडिसिन मुहैया कराई, सैनिटाइज़र मुहैया कराए और थोड़े नहीं बहुत बड़ी संख्या में। इन्होंने तो एक पैसा भी कोरोना में कहीं खर्च नहीं किया। और फिर किसान आंदोलन में उसमें लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। आज कोई गेहूँ काट रहा है, कोई बोरी उठा करके घूम रहा है, ये मान के चलो ये सब ढोंगी है। और अब जनता बस इस मामले में समझदार है, इनका असली चेहरा बेनकाब करते हैं। कोई गेहूं काट रहा है, कोई गेहूं की उसको बोरियों को ढो रहा है चुनाव के अंदर। इनसे पूछो आपको जब मिले कि गेहूं कब बोई जाती है, कब पानी दिया जाता है, कब उसमें खाद दी जाती है और कब उसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर ये सही मायने में किसान के हितैषी ये कहते हैं कि हम भी खेती करने वालों में से, तो एक दिन मेरे साथ पूरा दिन किसी खेत में चल करके गेहूँ की कटाई करें। दोनों नेताओं को आप चैलेंज करते हैं? हाँ, खुली डिबेट के लिए आए तो सही, मेरे सामने बैठ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। बैठना बहुत दूर की बात है। आप जब ये कहोगे कि भी आप तीनों की हमारे बीच में बैठो और कुरुक्षेत्र की जनता को बताओ कि भी आप क्या करना चाहते हो और आपने क्या किया था, ये 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे मेरे साथ। चौधरी अभय चौटाला फाइट करने के लिए तैयार हैं, डिबेट के लिए तैयार, अगर कहीं डिबेट कराई जाती है? बुलाओ तो सही, आएंगे नहीं लोग।